friends, welcome back to my YouTube channel Nursing Excellence. In today's video, we will discuss about diagnostic evaluation and management of myasthenia gravis. In the previous video, I have discussed about myasthenia gravis, its causes, signs and symptoms. अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है, तो please check it out. Link is in the description box. क्योंकि हमारे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है एंड यूजुअली ये एग्जाम्स में देखने को मिलता है. अगर आप इसके बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बिफोर मूविंग टू द टॉपिक वी विल जस्ट रिवाइज कि माइस्थीनिया ग्रेविस है क्या. राइट, माइस्थीनिया ग्रेविस इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम वेयर इट अफेक्ट्स द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. So firstly, we will discuss about the diagnostic test of myasthenia gravis. What all tests we will do to confirm the diagnosis of myasthenia gravis. Right? The first one is acetylcholinesterase inhibitor test. थोड़ा सा complicated है, थोड़ा लंबा है, but we have to learn. ठीक है, हमें याद करना पड़ेगा क्योंकि इस कंडीशन में बेसिक जो रोल प्ले कर रहा है that is your acetylcholine. ठीक है, acetylcholine और acetylcholine receptor इसमें मेन रोल प्ले कर रहे हैं. तो इसलिए एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं. इस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, एड्रोफोनियम क्लोराइड दैट इज द केमिकल नेम, इंजेक्शन टेंसिलोन हम पेशेंट को आईवी रूट से देते हैं. ठीक है, इंट्रावेनसली पेशेंट को देते हैं. इंजेक्शन लगने के 30 सेकेंड्स बाद पेशेंट को उसकी जो सिम्टम्स अराइज हो रहे थे, फेशियल मसल में वीकनेस हो रही थी, पटोसिस कॉज हो रहा था, फॉर अबाउट 5 मिनट्स, लगभग 5 मिनट के लिए पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, आंखें भी प्रॉपर्ली ओपन करेगा और कोई फेशियल मसल में भी वीकनेस नहीं हो रही है. ठीक, तो इमीडिएटली ये जो सिम्टम्स सही हो रहे हैं, ठीक है, इमीडिएटली जो ये सुधार आ रहा है कंडीशन में, इट रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिवनेस ऑफ पॉजिटिव टेस्ट फॉर द माइस्थीनिया ग्रेविस. द साइड इफेक्ट इंक्लूड ब्रेडिकार्डिया. ब्रेडिकार्डिया मीन्स आपका जो पल्स रेट है पेशेंट का वो कम हो जाएगा. ठीक है, एंड ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन. ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब जो ब्रोंक्यूल्स है, हमारा एयरवे है, वहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन फील होगा. ठीक है, स्वेटिंग हो सकती है पेशेंट को, ब्लोटिंग हो सकती है. दीज ऑल आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस इंजेक्शन. तो इसके लिए हमें क्या करना है, एट्रोपिन वहां पे रेडी करना है एंड पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है. द सेकेंड टेस्ट इज योर आइज टेस्ट. ठीक है, ये जो नाम है वो क्वाइट इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा ऐसा है कि हम जानना चाहेंगे इन टेस्ट को. ठीक है, द सेकेंड वन इज आइज टेस्ट. आइज टेस्ट इज योर, आइज मतलब बर्फ, बर्फ के साथ हम कुछ टेस्ट कर रहे हैं. इसमें हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को आइस पैक देते हैं. ठीक है, पेशेंट के आइज के ऊपर, आंख के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, आइस पैक लगाएंगे फॉर 1 मिनट और पेशेंट को देखेंगे. पेशेंट को टेम्पररी रिलीफ मिलेगा सिम्टम्स के. पटोसिस और फेशियल जो आइज मसल की वीकनेस हो रही है उसमें पेशेंट को रिलीफ मिलेगा एंड पेशेंट विल बी एबल टू ओपन आइज प्रॉपर्ली. ठीक, तो दिस इज योर आइज टेस्ट. इट ऑल्सो डिनोट्स कि पेशेंट में माइस्थीनिया ग्रेविस हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज सेवरल ब्लड टेस्ट. वी कैन ऑल्सो परफॉर्म सेवरल ब्लड टेस्ट. व्हाई? टू चेक. हम ब्लड टेस्ट में क्या देखेंगे, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज तो नहीं बनी है. अगर ये बनी है इसका मतलब माइस्थीनिया ग्रेविस है. ठीक है, बिकॉज इट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और इसमें जनरली होता ही यही है कि एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनना स्टार्ट हो जाती है. तो अगर ब्लड टेस्ट करा रहे हैं और एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज बन रही है, दैट मीन्स अ पॉजिटिव टेस्ट फॉर माइस्थीनिया ग्रेविस. नेक्स्ट वन इज योर सिंगल फाइबर इलेक्ट्रोमायोग्राफी. ठीक है, द नेम इज वेरी कॉमन, एज हमने बहुत बारी सुना है. दूसरे टेस्ट, इसी की तरीके के दूसरे टेस्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी. इलेक्ट्रोमायोग्राफी मतलब हमारा जो न्यूरोमस्कुलर प्रोसेसेस हो रही थी, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बह रहे थे उसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं. ठीक है, उनको हम लोग डिटेक्ट करते हैं किसके थ्रू, EMG, and it is 99% sensitive for the confirmatory test of myasthenia gravis. Next one is MRI scan. MRI scan में बेसिकली हम किसका MRI कराएंगे, हम थाइमस ग्लैंड का MRI करा सकते हैं. थाइमस ग्लैंड बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम में काम आती है ना. ये हमारी T3 एंड T4 सेल्स को रिलीज कर रही है जो हमारी इम्यूनिटी में अपना योगदान दे रही है. यहाँ पे क्या हो रहा है, थाइमस ग्लैंड में हम लोग MRI करते हैं. क्यों? टू डिटेक्ट कि अगर पेशेंट का जो थाइमस ग्लैंड है वो इनलार्ज्ड तो नहीं हो. अगर थाइमस ग्लैंड में कोई भी स्वेलिंग है, इनलार्जमेंट है, तो इट कैन रिफ्लेक्ट कि पेशेंट को माइस्थीनिया ग्रेविस कैन बी देयर. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस. In this management, firstly we will discuss about the medical management of myasthenia gravis. The primary goal of medical management is, हमारे दो मेन गोल है.
पहली बात, हमारे जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं, पेशेंट को जो फंक्शनिंग करने में इनेबिलिटी है, हमें उसके फंक्शंस को इम्प्रूव करना है। द सेकेंड वन इज रिड्यूसिंग द सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज। अब जो उसके ब्लड में ऑलरेडी सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज हैं, हमें उसका काउंट कम करना है बॉडीज। फॉर दैट वी कैन एडमिनिस्टर cholinesterase medication and the name is pyridostigmine bromide. This is a particular medication which is cholinesterase medication. नाम थोड़ा टफ है but we have to remember. ठीक है, pyridostigmine bromide. Pyridostigmine bromide. This is a cholinesterase medication. Next one, immunosuppressive therapy. We will provide immunosuppressive therapy to the patient. Why? Because we want to suppress, we want to slow down our immunity. जिसकी वजह से हमारा क्या है, हमारा थाइमस ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या देंगे, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी भी पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रिंग इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, वी कैन ऑल्सो वी कैन एडमिनिस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन टू द पेशेंट। एंड मैनेजमेंट विच वी कैन प्रोवाइड टू द पेशेंट इज थाइमेक्टमी। व्हाट इज थाइमेक्टमी? रिमूवल ऑफ थाइमस ग्लैंड। क्योंकि अल्टीमेटली जो ये पूरी माइस्थीनिया ग्रेविस की कंडीशन है, दैट ओनली इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द थाइमस ग्लैंड, राइट। तो अगर हम अल्टीमेट हमें अगर रिजॉल्वेशन चाहिए तो वी विल परफॉर्म थाइमेक्टमी एंड इट इज यूजुअली डन इन द पेशेंट हु इज इन अ यंगर एज, राइट। अगर 40 से नीचे की एज में है एंड उसको 3 साल से माइस्थीनिया ग्रेविस है, तो उस केस में हम लोग वी कैन गो फॉर थाइमेक्टमी। There is no cure for the myasthenia gravis. क्यों कोई भी क्योर नहीं है? क्योंकि जो हमारी बॉडी का जो ये ट्रीटमेंट है, इसकी वजह से हमारा जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज बनी थी, उसका प्रोडक्शन कम नहीं हो रहा है। इसकी वजह से ये क्या है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोई भी क्योर नहीं है। दिस इज ऑल्सो अ थेराप्यूटिक ऑप्शन, दैट इज थेराप्यूटिक प्लाज्मा एक्सचेंज, एज वी कैन ऑल्सो से दैट TPE. It is also known as TPE. And it is formally referred to plasmapheresis. ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे प्लाज्मा और प्लाज्मा कंपोनेंट हैं, उसको हम लोग पहले तो बॉडी के बाहर निकालते हैं। ठीक है, कैसे? एक सेंट्रली लार्ज डबल ल्यूमेन कैथेटर जो पड़ा हुआ है, उसके थ्रू हम लोग बाहर निकालते हैं, दोबारा से रिफाइन करते हैं और जो एंटीबॉडीज बनी है उसको रिफाइन करके उसी ब्लड को दोबारा से रीइंफ्यूज करा देते हैं। ठीक है, तो वही हमने इसमें लिखा हुआ है। Plasma and plasma components are dragged out by centrally placed large bored double lumen catheter. डबल ल्यूमेन कैथेटर के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा प्लाज्मा और प्लाज्मा कंटेंट को क्या करते हैं, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बॉडी से, ब्लड से। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, जो ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, ब्लड सेल्स और जो एंटीबॉडी कंटेनिंग प्लाज्मा है, ऐसा प्लाज्मा ब्लड में होगा क्या, ब्लड सेल्स होंगी और प्लाज्मा होगा। अब प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं, उन दोनों को हम सेपरेट करते हैं, ब्लड सेल्स को और जो प्लाज्मा है जिसके अंदर एंटीबॉडीज हैं, उसको हम सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। देन द ब्लड सेल्स एंड रिफाइंड प्लाज्मा इज रीइंफ्यूज्ड। जब हमने अलग अलग किया तो हम क्या करते हैं, जो हमारा एंटीबॉडीज कंटेनिंग द प्लाज्मा, उसको हम दोबारा से रिफाइन करते हैं और जो रिफाइंड प्लाज्मा है और वो ब्लड सेल से वापस से रीइंफ्यूज कर दिए जाते हैं पेशेंट की बॉडी के अंदर। परफॉर्म्ड डेली और ऑल्टरनेट डे। अब जो हम लोग ये थेराप्यूटिक प्लाज्मा एक्सचेंज प्रोसेस है, इसको हम पेशेंट के लिए प्रेफर करते हैं या तो डेली या तो ऑल्टरनेट डेज के लिए। ठीक है, एंड इट प्रोवाइड रिलीफ फॉर फ्यू वीक्स। लेकिन इसका जो रिलीफ है ओनली दिस इज फॉर दी फ्यू वीक्स। दिस इज ऑल अबाउट दी माइस्थीनिया ग्रेविस। आई होप यू लाइक दिस।